तुम छपरी हो, तुम ये हो, तुम लोग नाचो। नाचने में क्या बुराई है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे वजह से यहाँ मेरे पेरेंट्स को भी लोग गाली दे रहे हैं, मेरे भाई को भी दे रहे हैं, मेरे काम को भी दे रहे हैं। अगर कहीं मैं गई बाहर और लोगों ने नहीं पहचाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं का एक पार्ट हो, कोई आपको अलग से नहीं देख रहा है। मुझे कितने लोग मॉल में जब मैं शॉप कर रही होती हूँ तो मुझे बोलते हैं, आर यू सच में जन्नत जुबैर? आपको कोई टेंशन नहीं है, मॉल में घूम रहे हो? यूट्यूब का चैनल मेरे इंस्टा आईडी से भी पुराना है। पहले मैं गेट रेडी विद मी बनाती थी, अपने मैं बाल कैसे टॉन्ग करती हूँ, मैं कौन सी पार्टी में किस तरह तैयार होकर उसके वीडियोस बनाती थी। अयान ने बोला कि काम कितने वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, तो आपको मजा आएगा, आपका टाइम पास होगा। आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था वर्ड इन्फ्लुएंसर क्या होता है, या मैं भी खुद 5 साल बाद वो कहलाऊंगी। रूटीन ना बहुत अलग हो गया है, सुबह सोते हैं दोपहर में उठते हैं टाइप का हो गया है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है जन्नत जुबैर। मैं तो इसको मेहनती बच्ची कहती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी मेहनती बच्ची लगती है। 100%। जब मैं फुलवा देखती थी उसमें बड़ी प्यारी सी मासूम सी बच्ची, गले में काला धागा, मुझे ऐसे लगता था मैं इसको बर्गर दूं, आइसक्रीम दूं, ऐसी चीजें दूं। तब से लेके फिर उस बच्ची ने हमारे साथ जब काम करना शुरू किया तो पता चला यार बड़ी मेहनती बच्ची है। वरना जन्नत तुम्हारी एज में ना लोग लगता मैं फैशन कर लूं, मैं घूम लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा भी मन करता था। बट तुम इतनी मेहनती कैसे हो? आई थिंक क्योंकि इतना बचपन में इतना छोटेपन से स्टार्ट कर दिया ना, तो आई थिंक वो आदत पड़ती गई मुझे। बचपन में इनफैक्ट अब सोचती हूँ कि एक दिन में 12-12, 13-13 घंटे में रोज शूट करती थी, तो अब मुझे लगता है कि बाप रे। बट उस टाइम पे ना रियलाइज नहीं होता था, क्योंकि आई थिंक अब वो एक रूटीन बन जाता है। इनफैक्ट जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन इतना खराब लगता था कि अब क्या करूँ घर पे बैठ के। जन्नत कौन से ईयर से काम चालू किया वैसे? आई थिंक 2008 में। 8 years, 9 years? या नो 7 years। 7 years, 7 साल की हम देखते थे यार। तो 7 साल की उम्र से एक्टिंग, कैमरा फेस करना चालू कर दिया था। हाँ, आई थिंक 7 में तो मैंने, आई थिंक 6-7 से मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए थे देना। डैडी लेके जाते थे। फिर तब मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस थी, तब मैं नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। और 1-2 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑडिशंस दिए जाके। अच्छा। हाँ, बट फिर वन फाइन डे आई रिमेंबर कॉल आया था मम्मी डैडी को कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुई कोई तो ऐड के लिए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि शॉर्ट लिस्ट हुई, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जिनको पता नहीं होगा तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से 5-6 शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उसमें से कोई एक फाइनल होता है। तो ऐसे कई बार पता चला कि शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर फाइनल नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने अपना फर्स्ट ऐड किया एशियन पेंट्स का, जिसमें मेरी सिर्फ परछाई आई थी। यार मतलब कह भी नहीं सकते किसी। हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, बट तब भी जब वो ऐड टीवी पे आता था तो हम बोलते थे कि ये अरे देखो मेरी परछाई। यार परछाई बनो तो पैसे मिलते हैं, मिले ही होंगे। हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज है, अगर आप शूटिंग पे आ गए, आपका शॉट यूज हो या ना हो, आपको पैसा मिलेगा। साइन करना पड़ता है ना डॉक्टर। वो बहुत बार ऐसा हुआ ना, बहुत बार ऐसा नहीं होता था कि बहुत लोग होते थे सेट पे आ गए बट सीन नहीं लगा, लेकिन बोलते साइन करके जाओ। उसको बोला साइन करके जाएंगे कि एटलीस्ट पैसा तो आ जाएगा। हम लोग तो बोलते थे कि यार अगर आपने बहुत ज्यादा टीवी फेस बन गए हो ना, तो आप फिल्में नहीं कर सकते, आप और कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको बोलेंगे टीवी है। लेकिन जन्नत ने तो बचपन से ही टीवी किया, और एक टाइम पे टीवी छोड़ा। जब मैंने लास्ट शो देखा था, क्या नाम था वो जलता हुआ गिटार होता था कलर्स पे, तू आशिकी है, वो शो लास्ट था जी। और उसमें भी वही 12-12 घंटे वाला शूटिंग जी। 12 घंटे तो अपना लगता ही है शिफ्ट, 7 से 7, 9 से 9, 2 से 2। लेकिन टीवी नहीं छोड़ा, डेली सोप छोड़ा करना। और वो पहले से ही प्लान था, वो ऐसा नहीं था कि वो शो करने के बाद हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे। वो पहले से ही प्लान था। जब उस शो की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी हमने बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टीवी शो होगा। जब शो लॉन्च हो रहा था तभी बोल दिया था। और उसके बाद हम भी चाह रहे थे कि हम कुछ अलग ट्राई करें, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ करी तो हमें भी था कि कुछ और। लेकिन जब वो शूट मेरा ख़त्म हुआ और जब मैं घर पे बैठी और जब मुझे पता था कि भाई अब तो मैं कोई शो करने ही नहीं वाली, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। बिकॉज एक इंसान जो पिछले 8-9 साल से अपना टाइम अपने घर पे कम और सेट पे ज़्यादा बिताता है, सुबह से लेकर रात तक, और घर पे सिर्फ सोने आता है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। और क्योंकि बचपन की आदत थी वो। और ये 16-17 साल की बच्ची है। बात तब है कि तब 16-17 साल की बच्ची को ये हो रहा है कि अरे क्या करूंगी, काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 8-10 साल से काम ही किया है। उसके बाद अयान ने बोला कि काम कितने वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, तो आपको मजा आएगा, आपका टाइम पास होगा। तो टाइम पास के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया।
टिकटॉक पे? हाँ टिकटॉक पे, तब वो म्यूजिकली हुआ करता था, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और फिर हम भी शौक थे। मैंने जन्नत को देखा था जब इंस्टाग्राम पे मैं भी नया नया आया था और मैंने देखा कि किसके अच्छे अच्छे मिलियन में, तो बहुत चंद लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते थे, उसमें से जन्नत थी जिसके मेरे को याद है 2.7 मिलियन। मैं बोला माँ कसम, इसको, ये छोटी बच्ची को इतने फॉलोअर कैसे हैं? अब कितने हैं? अब है 48.2 मिलियन। मेरे 1.4 मिलियन। 8.2 मिलियन। लेकिन मैं भी पहुंच ही गई थोड़ा थोड़ा, है ना? ये आपके ऑफलाइन फॉलोअर्स तो मुझे लगता है कि फिर तो वो 100 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। बट ये कन्वर्जन होता है क्या, जो आपको फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपके 48 मिलियन फॉलोअर्स है, लाइक 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, आप जब बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली लोग इतना तो वो करते ही होंगे, या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पहचानते ही नहीं और आप बोलते हो भाई? अगर कहीं मैं गई बाहर और लोगों ने नहीं पहचाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं का एक पार्ट हो, कोई आपको अलग से नहीं देख रहा है, कोई आपको वो स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई आपको चुपके चुपके वीडियोस नहीं निकाल रहा है। तो कभी कभी ना वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, और मुझे ऐसा इंडिया में बहुत कम होता है, जैसे बाहर दुबई वगैरह गए तो वहाँ होता है, तो बट वहाँ पर फिर ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आप समय के लिए होता है, क्योंकि 2-3 मिनट बाद तीसरा बंदा है, अरे वो दो को भी बोलते था जो नहीं पहचान है ना, तो हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन वो भी एक अलग ही फीलिंग है, बिकॉज उस चीज के लिए तो इतने सालों से काम किया है ना, तो उस चीज के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि अरे यार क्यों अभी मत करो, अभी बस हो गया, ये सब क्यों ऐसा करते हैं, मेरी प्राइवेसी किधर है? मतलब ठीक है, प्राइवेसी भी ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं ना एक्सीडेंटली फेमस हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना कभी, मैं तो अपना बिहाइंड द सीन वाला काम था, लेकिन जब मैं अचानक हो गया ना तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी तुम्हारा वो नहीं होता ना कि रास्ते पे खड़ा रह के खाना नहीं खा सकता, तू घूम नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। मैंने बोला मतलब वो कोई ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना कि रास्ते में पानी पूरी नहीं खाई तो तुम मतलब जी नहीं सकते। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, घाटी में हम लोग कौन से मॉल में मिल गए थे शॉपिंग करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो हर जगह जाते हैं। इट इज जस्ट कि लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि आप फेमस हो गए ना तो आपकी आजादी छीन जाती है। सच में मुझे कितने लोग मॉल में जब मैं शॉप कर रही होती हूँ तो मुझे बोलते हैं आयु सच में जन्नत जुबैर, और आपको कोई टेंशन नहीं है आप मॉल में घूम रहे हो? तो मतलब उनको ऐसा लगता है, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा बोलता है ना आगे कोई भी कि नहीं हम तो घूम नहीं सकते हमारे साथ, या हमारे साथ, तो मुझे लगता है वो फालतू का फंस है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। और अगर थोड़ा होता भी है तो उतना तो ठीक है यार, उतना तो अच्छा ही है, उतना तो अच्छा है, वो तो अच्छी बात है। ऐसा हो क्योंकि वो लोगों का प्यार ही है। मैं कभी कभी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हूँ जब मैंने बेबी पकड़ा होता है और फिर मुझे ऐसा होता है कि बाहर से लोग बेबी को टच करते हैं, मेरे को इतना इन्फेक्शन है यार। मैं तो अपना बच्चा किसी को देने में डरती भी नहीं, मेरे को होता है कि जैसे मैं पली हूँ वैसे हो, बट कोई निकले है या कहीं बात हो अरे कैसे हो गोले को पकड़े, तो मैं थोड़ा बोलती हूँ कि प्लीज आप पहले, वो भी प्लीज करके बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ही ना कर जाए लोग, देखना बंद ना कर दे। मेरे को ये डर लगता है कि कुछ ऐसा बोलेंगे तो हमें, जब टीवी, ये वही है ना जिसने बोला था उस दिन हमें मॉल में, कह रही थी मैं नहीं करती, तो ये हो जाता है। चेंज कर इसका शो। अरे बट लेकिन आपको पता है ये चीज इसलिए नहीं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, ये कोई भी मदर होगी ना इस चीज के लिए, कोई भी पजेसिव होगा, उससे फेमस होने का कोई रिलेशन ही नहीं है। और आई थिंक ये कॉमन सेंस है, अगर हम कोई घर के बच्चे के पास भी जाते हैं तो हम तब भी पहले हाथ धो के उसको गोद में लेते हैं, तो इसमें आपका पब्लिक फिगर होने का कोई पॉइंट नहीं। और अगर इससे कोई इंसान ऑफेंड हो रहा है तो मतलब फिर होने दो, फिर होने दो, साफ करके पकड़ लो बच्चा, है ना। अच्छा, जन्नत घर में कैसी है, क्या करती है सुबह से लेके शाम तक, क्या रूटीन है? रूटीन ना बहुत अलग हो गया है, मतलब सुबह सोते हैं दोपहर में उठते टाइप का हो गया है, लेकिन जब काम होता है तब नहीं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है ये। जितने भी यंगस्टर से मिला ना वो कहते हैं रात को नींद ही नहीं आती, ईशू को भी नहीं आती, लेट जागते रहते हैं, नहीं आती ना किसी को भी नहीं आती है। किसी दिन अगर मैं 1:30-2 बजे सो गई तो मुझे वो अचीवमेंट लगता है सच में। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही करो, ये बहुत अच्छी चीज मैं कर रही हूँ, हम ट्राई करते हैं। मतलब मेरे डैडी भी एक्चुअली, अच्छा सारे बाकी भी घर वाले, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे डैडी जो हैं वो हमेशा से ना एकदम वो रूल में रहे कि घर में चाहे कोई आ जाए, कोई दावत हो, 10 बजे बेडरूम में सो जाना है उनको, और सुबह 6 बजे उठ के उनको जिम और ये वो उसमें रहे। और अब हम लोग के बजाय सुबह 5:30 बजे सोए मतलब सिर्फ हम नहीं, हमने उनको भी हमारे जैसा बना दिया है। हमें अक्सर रात को 3 बजे भूख लगती है, फिर हम खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ बनाते हैं, मतलब ये अलग रूटीन हो गया है। मतलब इनके घर में इतने मजे हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी डैडी बच्चे रहते, दोस्त रह रहे हैं सारे,
चारों दोस्त रह रहे हैं। बैचलर पैड जैसा। तो बेसिकली कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी और अक्सर ऐसा होता है कि हमें रात को 2-3 बजे ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है और फिर हम ऑर्डर करते हैं या तो खुद जाके बना लेते हैं और फिर वो टोटली डिपेंड करता है कि वो आपका नाश्ता भी बन जाता है और क्योंकि फिर सुबह इतना लेट सो के उठते हैं कि फिर डायरेक्टली लंच होता है। तो हमारा सुबह का नाश्ता इज वो मिडनाइट मील। यार बड़े प्यारे उन लोग को मम्मी उनको बहुत मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। वो रात को भी यही बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी फैमिली बैठी हुई है, हम रात को एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चिढ़ते विड़ते नहीं है, उनका ऐसा नहीं है कि अरे मुझे उठा दिया, मेरी नींद नहीं है, नहीं। उनको टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ अच्छा लगता है, वो कोई भी टाइम। लेकिन जन्नत मेरे को थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर हम जाए, जब म्यूजिकली होता था तो पहला वीडियो डाला और व्यूज आने लग गए, तब तो ऑब्वियसली लोग जानते ही थे बिकॉज आप एक टीवी सेलिब्रिटी थे ऑलरेडी। उसके बाद जब टिकटॉक आया और टिकटॉक में आप लोग के फॉलोअर्स मतलब कितने थे टिकटॉक पे? खत्म होने पे 28 मिलियन थे कुछ। 28 मिलियन फॉलोअर्स थे। ऑन द स्पॉट टिकटॉक बंद हो गया। आपका तो चलो दूसरी जगह पे आपका काम था, लेकिन व्हाट वाज योर रिएक्शन कि ठक करके बंद कैसे कर दिया? आई वॉज ओके विथ इट क्योंकि जो रीजन से बंद हुआ था उसमें कोई सवाल ही नहीं था कि मैं बुरा मानूं या मैं ये सोचूं कि क्यों बंद हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी गुलाटी मार रहा है, 100 गुलाटी मार लेता है, मैं नहीं बोल सकता यार मैं भी गुलाटी मार दूं, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं अपने आप को उस दर्जे पे देख ही नहीं सकता। लेकिन इंस्टाग्राम मेरे पास भी है, इंस्टाग्राम जन्नत के पास भी है। ऐसे फोटो मैं भी डालूंगा, जन्नत भी। जन्नत को आते 10 लाख लाइक, किसी रैंडम आदमी को आते 200 लाइक, 300 लाइक। अब वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? वो जन्नत पे ही निकालेगा। वो जन्नत को ही बोलेगा अरे तेरी फोटो नहीं अच्छी है, तेरे कमेंट्स है, तो कमेंट सेक्शन में आपको ट्रोल करेंगे या क्या करेंगे। तो उस पे क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है? बिकॉज आप तो लेते हो यार, आई मीन रोज। हाँ यार जन्नत ऐसा इतनी प्यारी बच्ची है यार, मतलब लोग ऐसा कमेंट्स में हिटर भी होते हैं। हेट करना इज नॉट ओके, किसी को नापसंद करना है, किसी को डिसलाइक करना इज ओके। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमने उनको वो अथॉरिटी दी है ना। मुझे कितने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छी चीज़ें लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, तो उसमें से लोग आते हैं जो बुरी चीज़ें भी लिखते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है और उसका भी एक सर्टन एक लिमिट होता है। आपको मेरी फोटो नहीं अच्छी लगी, आपको मैं नहीं अच्छी लगी, मैं आपको अच्छी लगती ही नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, मतलब मैं कोई वो हूर परी नहीं हूँ मैं जो सबको अच्छी लगूंगी, नहीं अच्छी लगती मैं लोगों को, दैट्स ऑल राइट। लेकिन फिर उसका वो जो एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना कि फिर वो फैमिली पे चले जाएंगे, वो भाई पे चले जाएंगे, फिर वो हर चीज़ को निकाल के और फिर वो आ जाएंगे गंदे वर्ड्स यूज़ करने पे, तो दैट इज़ नॉट राइट। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट और इतना डिमीन नहीं कर सकते कि वो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन कर ले कि भाई क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे वजह से यहाँ मेरे पेरेंट्स को भी लोग गाली दे रहे हैं, मेरे भाई को भी दे रहे हैं, मेरे काम को भी दे रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो वो एक क्वेश्चन तो आएगा। और नो मैटर कोई कितना बोल ले, मैंने भी कई बार बोला है कि द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज टू इग्नोर, बट नहीं होता है। हर कोई ये बोलता है कि आपको जितना प्यार मिल रहा है उस पर फोकस करो, और हम करते भी हैं। करेक्ट। लेकिन वो इतने हार्श वर्ड्स होते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं ऐसे आके चुप जाते हैं कि यार ये गलत है, ये हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि क्या कर दिया ऐसा? खुद का फोटो डाल रहे हैं, खुद का रील बना रहे हैं, आपका बुरा क्या कर दिया हमने? इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सपोज गलत वर्ड्स यूज़ करके वीडियोस बना देते हैं, ऐसे कंटेंट या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो शायद अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं अक्रॉस आ रही है फॉर दी ऑडियंस। उनको नहीं मिलता हेट, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है उस इंसान को आप इस तरह से पूरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या डिमीन कर रहे हो, सो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। वरना नापसंद करना या कुछ ऐसा कमेंट करना जो आपको क्रिटिसाइज करे, आई थिंक दैट्स ओके, उसका कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बंद कर सकते हो। फिर बहुत लोग कमेंट सेक्शन बंद करते हैं, लेकिन वो भी दिख जाते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि यार फिर मजा नहीं हम उस नौबत पे क्यों आए कि हमें वो बंद करना पड़ रहा है डर के कि यार इससे कोई हमें बोले इससे अच्छा हम बंद कर दें। बोलने वाली बात है, लेकिन वो मोटी चमड़ी रखो, बोलने तो जिसको बोलना है, क्या ही कर सकते हैं। जन्नत गाना भी गाती है। हाँ यार जन्नत ने मुझे नया मिल ही जाएगा, जन्नत गाना गाती यार। तो जन्नत जब सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना क्या सोचा था, तब यूट्यूब भी दिमाग में था? आपको पता है मेरा यूट्यूब का चैनल मेरे इंस्टा आईडी से भी पुराना है। हाँ, पहले मैं ऐसे ही गेट रेडी विथ मी बनाती थी, अपने मैं बाल कैसे टॉन्ग करती हूँ, मैं कौन सी पार्टी में किस तरह तैयार होकर उसके वीडियोस बनाती थी। दैट वाज ऑल फॉर फन। उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि ये सब मोनेटाइज होता है, इससे ये होता है। मेरे चैनल का नाम था कंप्लीट स्टाइलिंग विद जन्नत जुबैर, जो मैंने अभी 2-2.5 साल पहले चेंज करके सिर्फ जन्नत जुबैर रहमानी किया है। और अगर आप मेरा उसमें प्रोफाइल पिक्चर देखोगे तो वो आज भी 2014 या 15 का है। अच्छा, वो भी नहीं चेंज किया मैंने अब तक। और उसी पे गाने वाने डालती रहती हो?
हाँ उस पे ही मैंने गाने डाले, तो वो तो बहुत पुराना है। उस टाइम पे आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मेरा मेकअप रूटीन, फुल फेस मेकअप यूजिंग ओनली लिपस्टिक्स ये सब करती थी मैं। हाँ, जन्नत इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, लेकिन मैंने अभी तो नहीं, हो गए 1-1.5 साल, मैंने जन्नत का एक गाना भी सुना है पंजाबी। किसके साथ था? जिंदगी दी पौड़ी, वहाँ मिलिंद गाबा। मिलिंद गाबा यार वो गाना क्या गाना यार, मतलब वो मैं और हर सुनते ना ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि प्यार करने वालों के लिए बड़ा अच्छा। बहुत पर अच्छा है। सारे वर्ड्स जो वर्डिंग है वो समझ आए थे पंजाबी वाले सारे? नहीं, उस टाइम पे तो बहुत ही कम आए थे, क्योंकि चलो उसके बाद हमने इतने ज्यादा गाने सुने पंजाबी, उसके बाद मैंने फिल्म भी करी पंजाबी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी भी आ गई, समझनी भी आ गई, लेकिन वो बहुत ठेठ पंजाबी है। वो जो गाना है ना वो ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा पंजाबी उसमें आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो पूरा पंजाबी है। जिंदगी दी पौड़ी, पौड़ी मतलब सीढ़ी, तो पौड़ी आम किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बहुत कमाल गाना था। पर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था मीनिंग उस टाइम पे, और ये भी कहा होगा बेटा एंड में मर जाना है हमने, है ना? मर जाते थे ना तुम। मतलब ऐसा मरते हुए दिखाया नहीं है, बट हम लोग मतलब लास्ट स्टेज पर है वो। दोनों को ऑक्सीजन पाइप लगी होती है। हाँ बड़ा कमाल गाना था लेकिन यार वो। बट ये जो हमारी जो प्यारी सी जन्नत है, कैसी है? अच्छी कुक है मैं या वो वाली हो मम्मा, ऐसा मम्मा प्लेट में डाल दो ऐसी वाली हो, या जूड़ा करके खुद? देखिए जूड़ा तो कभी भी हो जाता है, बट वो कुकिंग के लिए होता है या नहीं होता है वो नहीं बोल सकते। कुकिंग नहीं करती, मतलब मैं ऐसी कुकिंग नहीं करती कि अभी दोपहर का खाना पकाना है टाइप वाली। जैसे अब बोला मैंने आपको, कल रात को भूख लग रही थी तो मैं और अयान गए, हमने कुछ बना लिया, बट मुझे ऐसे प्रॉपर कुकिंग बोलो तो नहीं आती है। बट ऐसे रोटी वगैरह मैं अच्छी बनाती हूँ, एकदम गोल गोल रोटी। जैसे लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया था, रोटी अच्छी बना लेती हूँ, मुझे दाल चावल बनाना आता है, सब्जी बनाना आता है, बनाती नहीं हूँ बट आता है। बिरयानी, कबाब? अब आप बहुत एकदम वो चले गए। मम्मी बनाती बिरयानी घर पे? हाँ मम्मा बनाती हैं। अच्छा, मम्मी खाना अच्छा बनाती? बहुत अच्छा। आप लोग एक ही घर में इतने सारे लोग सुंदर सुंदर कैसे हो सकते हैं? मैंने कई वीडियोस में देखे, जन्नत आपकी मम्मी भी एयरपोर्ट में भी थोड़ा पीछे पीछे रहती है, आगे नहीं आती है। मम्मी भी इतनी सुंदर, पापा भी, भाई भी, ऐसे कहाँ से आए हो आप लोग? मम्मी पापा से। उनकी लव मैरिज है? हाँ मतलब मम्मी अरेंज लव। बड़ी बड़ी प्यारी सी अंडे वाली फैमिली थी। उबले हुए अंडे ऐसा प्लेट में रख दो, 4 अंडे प्यारे प्यारे से, तो वैसे प्यारे प्यारे से ये लोग हैं। तुम्हारा रखो तो एक मोटा, एक पतला, एक थोड़ा सांवला, एक पूरा सिंघाड़ा, ऐसा होती है इनकी प्लेट, पूरी उबले अंडों की है, प्यारी प्यारी सी। तो जब शूट पे जाती हो आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ मुंबई बाहर, तो साथ में कौन जाता है? दोनों में से कोई भी, अकेले तो कभी नहीं गई आज तक मैं। कभी नहीं? कि हमेशा मेरे शूट पे, किसी भी काम पे, हर जगह पे या तो मम्मी रही या तो डैडी रहे, कोई एक तो हमेशा रहा है। किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है? जब शूट और एक्टिंग वाला पार्ट होता है तो मम्मी के साथ, क्योंकि डैडी मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। तो जब वो होते हैं ना तो मतलब मुझे ऐसा प्रेशर रहता है कि मतलब। और डैडी कितने प्रोटेक्टिव है। मेरे को याद है खतरा खतरा खतरा, हम लोग एक शो करते थे जिसमें जन्नत जब भी आई है ना टूट के गई है, जब भी आई है। एक बार खरोच आई, एक बार ऊपर से गिर गई, मैंने बोला यार। और एक बार केवी करणवीर गोरा ऊपर से स्लाइड से आ रहा है और जन्नत को उसके घुटना लगा, मैं बोला बच्ची गई। ऑफ कैमरा भी मैं जन्नत से यही बात कर रही थी, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो या खतरा हो, कोई भी हो, मतलब घुस जाती हो कैसे, सब बाकी सोच कैसे बंद करती हो? डर, मरना, चोट लगना, ये सब कैसे स्विच ऑफ करती हो? आई थिंक देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई बोलता है ना कोई फिल्म है या कोई सीरियल कोई कर रहा है, तो कैरेक्टर में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सिमिलरली विद ये गेम शोज या रियलिटी शोज के साथ भी होता है। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था। इनफैक्ट वो जो स्विच ऑफ कर रहा था मैंने, क्योंकि हमने देखा हुआ है शो, हमें पता है क्या स्टंट्स होते हैं, शॉक लगता है, हाइट का मिलता है, ठंडे पानी में आपको जाना पड़ता है। तो आप अगर प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो तो फिर मतलब वो आप क्यों ही जा रहे हो? फिर सबको पता है कि वो किस लिए मेरे को है। क्या देख रही है? क्यों जा रहे हो फिर? मैं ना थोड़ा सा वैसा हूँ कि मेरे को कुछ करना है ना तो ज्यादा ऐसा सोच समझ के नहीं, ऐसा नहीं कि देख के जाओ क्या हो जब इसको करना है तो कर लेता है, बट ये तो करता किया नहीं। क्यों नहीं? मेरे को तभी ऐसा था कि बहुत पैसा था तो मुझे लगा मैं क्या सांप की पप्पी रहूं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर लूंगा शो साइन करने से पहले, लेकिन जब मैंने सांप देखे उनको इतने पास से देखा ना, मेरे को वो होता है। आप जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा पति चीखे मार रहा होगा तो कितनी बेइज्जती महसूस होती, ऐसे लगता कि माय हस्बैंड मर्द नहीं ऐसे करो, तो ऐसी मेरी मांग भी भरी, चूड़ा भी पहना कि मैं अभी क्या करूं, पति चीखे मार रहा है। लेकिन आई थिंक बहुत फन था। आपको पता है मैं डॉग्स और कैट से बहुत डरती हूँ, लेकिन वहां पे सांप और क्रोकोडाइल से सबसे मुझे इतना मजा आ रहा था।
एक टाइम पे तो मुझे वो वाले एनिमल्स के साथ मुझे स्टंट क्रीपी क्रॉलीज मिलना ही बंद हो देना गए ही थे। बंद कर दिए कि वो होंगे, इतना डरती नहीं है। रिएक्ट ना करो तो फिर वो देते नहीं है। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? मुझे वहां जाके पता चला कि मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पता नहीं था। वहां जाके रियलाइज हुआ। फिर जो मेरा एक सेमी फिनाले क्रॉस करने वाला स्टंट था, फिनाले में जाने वाला, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो एकदम हाइट पे था और हाइट पे शॉक था, मतलब वो पतले पे चलने और शॉक लगेगा। तो मतलब मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन दे दिया, बट मैं जीत गई। वो तो स्टंट जीती। हाँ, जब रोहित शेट्टी सर के साथ खड़ी होती थी छोटी सी और वो कहते थे ये लड़की कुछ और ही है। रोहित सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब आई थिंक आधा स्टंट आपका उनकी मोटिवेशन और उनकी गाइडेंस से ही हो जाता है। हाँ, और वो जब इतना अच्छा वो पहले दिन ऐसे लाइन में खड़े होते 12-13 लोग, वो सब जन्नत को देखते होंगे, कहते हैं 2 एपिसोड में आउट हो जाएगी। अरे मैं खुद 2 एपिसोड की कपड़े पैक करके लेके गई थी, मुझे शौक है। हाँ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट कंटेस्टेंट थी और मुझे पता नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ, और मैंने कुछ प्रेप नहीं किया था। जैसे बहुत सारे लोग थे जो पहले से वर्कआउट कर रहे थे, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर देते प्रिपेयर होने के लिए। जिस दिन हमें हमारा शूट था प्रोमो का, उस दिन मुझे पता चला कि मैं फाइनली जा रही हूँ। पहले आया था तो हमने हर बार मना कर दिया, बिकॉज मुझे लगता था मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तो मना कर दिया। बट टेस्ट वेस्ट हो गए थे उसी दिन मैं गई मेडिकल कराने मॉर्निंग में, और फिर मेडिकल करा के घर आई और फिर गई फिल्म सिटी। थोड़ा लोगों को समझा देते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में जब भी आपको चैनल पूछता है और आपका सब लॉक हो जाता है, उसके बाद भी आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। वो मेडिकल टेस्ट में वो बताते हैं कि आप वहां पर जा सकते हो क्या नहीं। या उसमें आपका हाँ, उसमें ECG, आपका टिटनेस और ये सब आते हैं, है ना? भगाते हैं, हार्ट वार्ट सब चेक करते हैं और उसके बाद आपको भेजते हैं। लाइक यार सेफ्टी तो बहुत ही होती है वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। जैसे हमारे में अविका के पैर में बुलेट एंड्स ने काट